जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए, और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया। हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोसिज्म परफॉर्म हो रहा था। जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, जो हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी, और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। इट वाज अ पर्सन इन पेन, और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से। मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ। आई डेफिनेटली वांट टू। आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक, एंड आई हैव आल्सो गॉन फॉर गोस्ट हंटिंग ट्रिप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक। एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त, एक प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था। वी वर एज कंटेस्टेंट्स द एक्टर्स, तो हमें एक बैकपैक दिया गया था, 2 कैमरा थे, एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था, और हम सबको विसल्स दिए गए थे। किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू 1 किलोमीटर दूर है, आप विसल सीटी बजा दो, उनको 10 मिनट लगेंगे आने के लिए। तो द सिचुएशन वाज वेरी स्कैरी। और मैं क्या, अभी तो मैं फंस गया था ना, हीरो हूँ, तो ऐसा तो नहीं लग सकता है ना कि मेरी फट रही है वहाँ पे। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो, सो बट इट वाज द स्कैरिएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने सुना बहुत है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ। उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर, बिना देखे हुए बहुत डर है। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं हॉरर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ। आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि इस फिल्म को ये एवेन्यू, ये रास्ता मिल रहा है शोकेस करने का। पर तो अमेज़ॉन की जो रीच है, इट गोज़ टू 240 कंट्रीज़, और इस थीमेटिकली जिस तरह अगर आपने ये हॉरर फिल्में देखी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो इफ यू आर हॉरर फिल्म बफ, तो ये एक बहुत ही एक तरह से इंटरनेशनली एक तरह से शूट किया गया। इसके एस्थेटिक्स बहुत अलग हैं दूसरे हॉरर फिल्मों से। तो हमारा मानना है कि ऑल्सो जिस तरह जैन ने जूइश कल्चर को, उनके बिलीव्स, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल को इस फिल्म में इंटीग्रेट किया है बहुत ही खूबसूरती से। हमें लगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए, और इसलिए हमें लगा कि हम इस फिल्म के लिए ये रूट इस्तेमाल करें जो OTT का है। कैस्पर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ क्यूट गोस्ट। सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोर्सिस्ट, the original. You know, I'm so desensitized to the concept of ghosts कि I probably will be entertained after doing so many films. I will be very happy भूत को देखकर। Well, हॉरर फिल्मों के साथ ही मेरी लव स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। मुझे लगा कि ख़त्म हो गई थी 5 साल पहले, बट ये किस्सा और चलेगा, क्योंकि जब जय ने आके ये फिल्म मुझे नरेट की। Also answering your next question, I think it's very different from the films that I've done before. हम जहाँ रह रहे थे शूटिंग करते टाइम, वी वर शूटिंग इन मॉरिशस, जो हमारा होटल था वहाँ पर रूम तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था। इट वाज अ गुड 10-minute वॉक, एंड कई बार, बहुत बार हम लोगों ने रात की शूटिंग की है, बिकॉज दैट्स व्हाट द फिल्म डिमांड्स। सो कई बार ऐसा होता था कि पैकअप हो रहा है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो उस टाइम पर आप वापस होटल जा रहे हो, अपने रूम की तरफ चल के जा रहे हो, तो वो मुझे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था। तो जनरली मेरी एक तरकीब थी, मैं हेडफोन्स लगा के हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपने रूम की तरफ जाती थी, ताकि कुछ पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से कुछ आ नहीं जाए। मुझे वर्कशॉप्स दी गई थी जब हमने इस पिक्चर की शूटिंग शुरू की उससे पहले, लेकिन कई बार सेट पे ऐसे होता था that I used to feel slightly lost because as I said this genre is completely new for me. So touchwood, gladly I had Jay sir and Imran always constantly feeding me with ideas and what can be done. So there was a huge support, बहुत ज़्यादा support मिला इन दोनों से। थोड़ा जहाँ पे भी मैं अटकती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, to how to go forward.